आइए प्रश्न नंबर 22। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड है, जाइएगा चैनल प्ले लिस्ट में, ऊपर ही प्ले लिस्ट बना है कि चैप्टर वाइज क्लास, उसी में पार्ट 1 में देखिएगा तो 21 प्रश्न का सोल्यूशन अपलोड है। ये 22वां प्रश्न है। तो सीता और गीता की आयु का अनुपात जो है ना, सीता और गीता की आयु का अनुपात कितना है? तो सीता है और एक है गीता, इनकी आयु का अनुपात है 9x और ये हो जाएगा 16x। ठीक है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु 2:3 में हो जाएगी। तो 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद निकालेंगे तो 10 वर्ष बाद इनका उम्र कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9x + 10 और नीचे वाला जो गीता है, गीता हो जाएगी 16x + 10। 10 वर्ष बाद ये हो जाएगी सीता और ये हो जाएगी गीता। ठीक है, ये इनका ये उम्र हो जाएगा। और ये कहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो 10 वर्ष बाद 2:3 कर देंगे। जो भी अनुपात दिया है उसी हिसाब से डाटा को चेंज करेंगे। तो हम 10 वर्ष बाद दिया था तो 10 वर्ष बाद ले गए। और ये दिया है ना कि सीता और गीता के अनुपात इतने 9:16 है। आयु आज 16 है का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि आज, यानी कि वर्तमान में इतना है। ठीक है, अब इसको 75 गुणा करेंगे। तो जब इसे 75 गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 दूना 32 और ये हो जाएगा 16 दूना के 32। तो 32x। और देखिए एक चीज़ आपको बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि 32x फिर -10 करेंगे, फिर इसे मत करिए। जब भी आपका जब भी सभी चिन्ह प्लस वाला रहे, जब भी सभी चिन्ह प्लस वाला रहे, सेम चिन्ह रहे, तो बड़ा में से छोटा को हमेशा घटाइएगा। तो हमेशा घटाएंगे बड़ा में से छोटा। तो ये हो जाएगा 27x बराबर हो जाएगा 30 - 20। 30 - 20 जब इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 5x। 5x बराबर हो जाएगा 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 5 दूनी के 10। तो x बराबर हो जाएगा 2 ईयर। पूछा इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? तो दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? तो देख रहे हैं 9 है सीता का और गीता का 16 है। तो 9, 7, 16 यानी कि 7 का अंतर है। तो 7x का अंतर है। एक x का मान आया है 2, तो 7x का मान हो जाएगा 7 × 2 यानी कि 7 दूना के 14 वर्ष। तो 14 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको फास्ट लगे तो आप अपने आवश्यकता अनुसार वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, या आपको वीडियो स्लो लगे तो आप स्पीड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि वीडियो 40 से 45 मिनट में सिमट जाए। क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लेंथ बढ़ी रहेगा तो स्टूडेंट अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो वीडियो का ग्रोथ भी रुक जाएगा। इसीलिए हम वीडियो को सोचते हैं 35 से 40 मिनट में वीडियो को रखना है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी फास्ट लगे तो आप स्पीड अपना स्लो करके देख लीजिएगा। UPSI 21/11/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो 8 वर्ष पूर्व मनीषा और हर्ष की आयु का अनुपात इतना था। 8 वर्ष पूर्व कि कितना वर्ष? तो दिया है 8 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब पूर्व मतलब पहले। तो 8 वर्ष पहले कितना था? तो एक थी मनीषा और एक है हर्षिता। तो इनका है 2x और इसका है x। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 7 वर्ष के बाद आयु इतना हो जाता है। तो 8 वर्ष पहले ये था, तो इसका आज का उम्र पहले निकालेंगे। तो आज का आयु निकालेंगे तो आज का आयु हो जाएगा 2x + 8, क्योंकि 8 वर्ष पहले था। तो आज के डेट में ये 8 वर्ष दोनों लोग बढ़े होंगे और ये हो जाएगा x + 8। कह रहा है कि 7 वर्ष के बाद आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, यानी आज से 7 वर्ष बाद, आज से जब 7 वर्ष बाद निकालेंगे, आज से 7 वर्ष के बाद, आज से 7 वर्ष के बाद जब इनका उम्र निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 8 ये और 7 ये, तो 8 7 15 और नीचे वाला जो है ये हो जाएगा x + 8 7 15। इनका आयु का अनुपात कितना दिया है? तो आयु का अनुपात दे दिया है 5:4। अब इसे तिर्यक गुणा करिएगा। जब इसे तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो तिर्यक जब गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, यानी कि इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x - 5x बराबर 75 - 60। 75 - 60 यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 15 और x बराबर हमारा आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 5। तो x बराबर कितना मान निकल के आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 5। पूछा है इनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या है? क्रमशः यानी कि इनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु यानी कि आज की आयु, तो आज की आयु वाले में मान को रख देंगे। तो ये जो देखेंगे ये कौन है? मनीषा। तो मनीषा का कितना है? तो मनीषा का है 2x + 8। तो मनीषा की आयु में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × x का मान आया है 5 और प्लस कर देंगे 8। तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और 18 वर्ष। तो 18 वर्ष किसका हो जाएगा? तो 18 वर्ष हो जाएगा मनीषा का। तो मनीषा का 18 वर्ष। तो 18 वर्ष से सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुरू हो रहा है, तब ये हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। अब हम मनीषा के बाद अब हर्षिता का नहीं देखेंगे, क्योंकि 18 से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है। तो इससे आप कुछ सेकंडों का समय बचा लेंगे। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, फिर मनीषा का निकालेंगे, हर्षिता का निकालेंगे, कोई मतलब नहीं। जब 18 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है तो वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। P और Q की आयु का अनुपात 3:4 है। जो P है ना और ये Q, इनकी आयु का अनुपात कितना है? तो आयु का अनुपात है 4x और इसका है 3x, तथा उनकी आयु का योग 28 है। इनका योग 28 है। तो योग जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4 3 7x। तो 7x बराबर हो जाएगा 28। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 7 4 28, x बराबर हो जाएगा 4। तो पूछा है 8 वर्ष बाद Q की आयु क्या होगी? तो 8 वर्ष बाद Q की आयु क्या होगी? तो आज Q की आयु है 3x। तो 3x यानी कि 24 है और 8 वर्ष बाद पूछा है तो 24 में 8 जोड़ देंगे तो 24 36 और 30 तो 32 वर्ष। सॉरी देखिए ये x का मान आया है 4 ना। तो x का मान जब 4 आया है तो इसमें 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 और पूछा है कि 8 वर्ष बाद, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 12 8 20 वर्ष। तो 20 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है P की वर्तमान आयु, तो P की वर्तमान आयु होती है x का मान है 4, तो 4 4 16 8 वर्ष बाद पूछता है तो 16 और में 8 जोड़ देते तो 24 वर्ष हो जाता है P की 8 वर्ष के बाद आयु।
देखिए इसमें मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन को लिए गए हैं। तो ये पार्ट 2 वीडियो, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो उसमें जरूर देखिएगा। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। कौन कौन है? तो वो हैं ए बी और सी, 3 लोग हैं, ठीक है। तीन का वर्तमान आयु का अनुपात 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1 2 3 था। तो 10 वर्ष पूर्व किसका किसका था? तो ए बी और सी 3 लोग हैं। 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व निकालेंगे तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? तो 10 वर्ष पूर्व इसका 1 था, इसका 2 था और इसका 3 था। 1 2 3 के रेशियो में थे। 10 वर्ष पूर्व थे। तो आज के डेट में कितना होंगे? तो आज के डेट में अगर जोड़ेंगे तो इनका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 रेशियो। 6 रेशियो बराबर हो जाएगा। कहा है कि आज के डेट में ए बी सी आयु का योग है 90, तो 90 है, ठीक है, 6 रेशियो। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि ए बी और सी आज के डेट में सभी लोग जो हैं वो बढ़े होंगे 6 6 वर्ष। तो इसमें से क्या होगा ना, इसमें 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पहले का है तो 3 लोग हैं। तो आज के डेट में सभी लोग 3 वर्ष 30 वर्ष बढ़े होंगे। तो इसमें से डायरेक्ट -30 कर देंगे। तो जब -30 कर देंगे तो 6 का वैल्यू हो जाएगा 60, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 6। पूछा क्या है? पूछा है बी का वर्तमान आयु। तो बी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो बी का वर्तमान आयु हो जाएगा, ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना के 12, ये 10 वर्ष पहले का है, 12 हो जाएगा। और तो देखिए बी का वर्तमान आयु हो जाएगा, तो बी का वर्तमान आयु है 2 और प्लस ये 10 वर्ष पहले का है। तो आज के लिए 10 जोड़ देंगे, तो आज के लिए 10 जोड़ देंगे तो 1 रेशियो का मान है 2, 1 रेशियो का मान है 6, तो 2 रेशियो का मान है 6 दूना के 12 और 12 में 10 जोड़ देंगे यानी कि 12 में। तो देखिए 10 6 दाहिम 60। देखिए वीडियो को अब थोड़ा सा स्लो करेंगे क्योंकि वीडियो फास्ट कराने की वजह में जल्दी जल्दी में छोटा छोटा क्वेश्चन गलत कर जा रहे हैं। तो 1 रेशियो का मान है 10, तो 2 रेशियो का मान हो जाएगा यहाँ से 20 और 20 और 10 30। इसे बेसिक से भी बता दे। तो अब देखिए बेसिक से बता दे रहे हैं। तो बेसिक से अगर बताएंगे तो इसे यक्स मानेंगे, इसके साथ यक्स और इसके साथ यक्स। ये 10 वर्ष पूर्व है तो ये आज के डेट में हो जाएगा यक्स प्लस 10 और ये हो जाएगा 2 यक्स प्लस 10 और ये हो जाएगा 3 यक्स प्लस 10। और कह रहा है ना कि आज के डेट में इनके आयु का योग है 90, तो 90 कर देंगे और इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। जब सभी को आपस में जोड़ देंगे तो यक्स और 2 यक्स और 3 यक्स, तो 3 2 5 1 6 यक्स। 6 यक्स प्लस हो जाएगा 10 10 20 10 30। तो 6 यक्स प्लस 30 बराबर हो जाएगा 90। तो 6 यक्स बराबर कितना होगा? तो 30 इधर आके घट जाएगा, तो 6 यक्स बराबर हो जाएगा 60। तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 10। पूछा क्या है? तो क्वेश्चन पूछा है, देखिए बेसिक से भी आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। पूछा है बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु है, बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो बी की ये 10 वर्ष पूर्व की वर्तमान आयु है और ये इन सभी का आज की आयु है यानी वर्तमान। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो बी की वर्तमान आयु है 2 यक्स प्लस 10। तो 2 इंटू यक्स के जगह पे 10 रखेंगे और प्लस 10 जोड़ देंगे तो 10 दूना के 20 10 30 वर्ष। तो 30 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो ए की वर्तमान आयु है यक्स प्लस 10 यानी कि यक्स का मान है 10 और 10 10 प्लस 20 यानी कि ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष और बी की हो गई 30 वर्ष और 30 20 50 और ये 50 हो गई। तो ये कन्फर्म है कि इसकी 40 हो जाएगी। अगर 40 आप नहीं रखना चाहते तो इसके मान में रख दीजिए। तो सी का अगर पूछेगा तो सी का हो जाएगा 3 यक्स प्लस 10 और 3 का मान हो जाएगा 3 और यक्स का मान है 10, तो 10 3 30 और 30 10 40। तो 30 10 इसका हो जाएगा 40, 40 30 70 और 70 और 20 90। और कहा भी है कि ए बी सी तीनों का 90 है, तो बिल्कुल 90 आ गया। तो यहाँ से आप प्रश्न को इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वीडियो को फास्ट इसलिए कराने की वीडियो इसमें बहुत क्वेश्चन लेंदी भी हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को फास्ट करें। आप अपने हिसाब से वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 था, ठीक है। किसके किसके हैं? तो वो है पिता हैं और एक है पुत्र। पिता और पुत्र के आयु का योग 40 वर्ष था और अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। तो 5 वर्ष पूर्व जब दोनों का योग, पिता और पुत्र का योग 40 वर्ष था, तो आज दोनों 10 वर्ष बढ़े होंगे। तो आज के डेट में दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो दोनों को अगर योग जोड़ेंगे तो आज के डेट में योग है 4 और 1 5 और दोनों का आज के डेट में 50 वर्ष योग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिता और पुत्र आज का है ना कि 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु दोनों का जोड़ेंगे तो 40 वर्ष था। तो आज के डेट में पिता भी 5 वर्ष बढ़ा होगा और पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ा होगा, तो दोनों में यानी 10 वर्ष दोनों बढ़ जाएंगे। तो इनका योग दोनों का 10 वर्ष बढ़ जाएगा। तो पहले कहा कि 5 वर्ष पहले 40 था, तो आज के डेट में दोनों का योग 10 वर्ष बढ़ के 50 हो जाएगा। और आज के डेट में दोनों का रेशियो देख रहे हैं पिता और पुत्र का, ये आज का डेट यानी कि वर्तमान में, तो ये है 5 रेशियो। तो 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 1 रेशियो का मान हमारा निकल के आ जाएगा 10 वर्ष। क्वेश्चन जिसका पूछा है उसका उत्तर बता देंगे। तो क्वेश्चन पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु है 4 रेशियो, 1 रेशियो का मान आया 10, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 40 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगर पूछता पुत्र का, तो पुत्र का है 1 रेशियो, 1 रेशियो का मान है 10 वर्ष, तो पुत्र का हो जाता है 10 वर्ष, पुत्र का सही आंसर हो जाएगा। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देखना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो चैनल से अभी अर्निंग नहीं हो रहा है, तो आप लोग जो भी सपोर्ट कर सकते हैं करें। जो भी चैनल पे ऐड है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। और आपको इस वीडियो में स्कैनर भी दिखाएंगे, अपना हम दिखाएंगे कि आज के डेट में हमारा रेवेन्यू कितना हुआ है, चैनल मोनेटाइज होकर डॉलर, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो आप अंत तक जुड़े रहें। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो 10 वर्ष पहले जयस और शीतल की उम्रों का अनुपात 5:2 था। कितना वर्ष पहले? तो 10 वर्ष पहले, ठीक है, 10 वर्ष पहले। देखिए 10 वर्ष पहले जयस है, ठीक है, कोई जयस नाम का व्यक्ति है और कोई शीतल है, तो इनके आयु का अनुपात कितना था? तो इनका आयु का अनुपात था 5 यक्स और ये हो जाएगा 2 यक्स। 10 वर्ष पहले, तो आज का इनका उम्र निकालेंगे, तो आज का उम्र जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 यक्स प्लस 10 और ये शीतल हो जाएगी
2x+10। जयेश हो जाएगा 5x+10 और शीतल हो जाएगी 2x+10। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी उम्रों में 15 वर्ष का अंतर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कह रहा है ना कि 8 वर्ष बाद उनकी उम्रों में 15 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद अब उनका उम्र निकालेंगे, तो 8 वर्ष के बाद इनका उम्र कितना हो जाएगा? तो 8 वर्ष बाद इनका उम्र हो जाएगा। ये जो है कौन है? तो ये है जयेश। तो जयेश 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो जयेश हो जाएगा, आज है 5x+10, तो 8 वर्ष बाद और 8 बढ़ जाएगा, तो 5x+18 हो जाएगा। और शीतल कितनी हो जाएगी? तो शीतल है 2x+10, तो ये भी 8 बढ़ जाएगी, तो 2x+18 हो जाएगी। और कह रहा है कि इनके उम्रों का अंतर 15 है। इनके उम्रों का जो अंतर है ना, वो अंतर है 15। तो इनके उम्रों का अंतर कर देंगे, तो बीच में अंतर का चिन्ह लगा देंगे और बराबर रख देंगे। 15 योग दिया था तो जोड़ दिए थे सभी का, दोनों का मान। अंतर दिया है तो अंतर का 15 कर देंगे। जब अंतर का 15 करेंगे तो 5x - 2x हो जाएगा, यानी कि 3x हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 18 18 36, और इधर हो जाएगा 18 और 18 36। तो देखिए 18 से पहले कौन सा सिंबल है? तो 18 से पहले हमारा जो सिंबल है ना, वो माइनस का सिंबल है, यानी कि ये माइनस और प्लस आपस में कट जाएंगे। तो इसे जब पूरा सॉल्व करिएगा तो इसे हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5x, प्लस हो जाएगा 18 और माइनस हो जाएगा 2x, और प्लस माइनस देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है, तो अंदर वाला प्लस का सिंबल चेंज होकर माइनस हो जाएगा। और देखिए ये प्लस 18 और माइनस 18 आपस में कट जाएंगे, और 5x और माइनस 5x में से 2x घट जाएगा, तो हो जाएगा 3x। तो 3x बराबर हमारा आ जाएगा 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 3 × 5 = 15, तो x बराबर आ जाएगा 5। तो x बराबर हमारा मान निकल के आ जाएगा 5। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? जिसका मान पूछा है उसमें रख देंगे। तो क्वेश्चन पूछा है जयेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो जयेश की वर्तमान आयु, तो जयेश की आज की आयु कितनी है? तो जयेश की आज की आयु कितनी है? तो देखिए ये अनुपात 10 वर्ष पहले का था और आज का अनुपात ये है। तो ये जयेश का ऊपर वाला अनुपात है और नीचे शीतल का अनुपात है। तो जयेश का पूछा है आज के डेट में, तो जयेश का है 5x+10। तो 5 × x का मान आया है 5, तो 5 × 5 कर देंगे और प्लस 10 जोड़ देंगे। तो 5 × 5 = 25 और 10, 25 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 वर्ष। तो 35 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जयेश की वर्तमान आयु कितनी हुई? तो जयेश की वर्तमान आयु हो जाएगी 35 वर्ष। अगर पूछेगा शीतल की वर्तमान आयु, तो x का मान इसमें शीतल वाले मान में रख देंगे, यानी कि 2x+10 में रख देंगे। तो 5 दूना के 10 और 10 10 20 वर्ष। 20 वर्ष हो जाएगा शीतल की वर्तमान आयु। शीतल की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष और जयेश की वर्तमान आयु हो गई 35 वर्ष। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि सॉल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ट्रिक से भी बता दे रहे हैं। तो ट्रिक से क्या हो जाएगा? तो कह रहा है ना कि 10 वर्ष पहले जयेश और शीतल की उम्रों का अनुपात ये था, तो 10 वर्ष पहले इनका अनुपात ये था, ठीक है। कह रहा है 8 वर्ष बाद उनके उम्रों में 15 वर्ष का अंतर हो जाता है। आपको बताएं वीडियो पार्ट 1 में भी, शुरू में भी, और अब भी बता दे रहे हैं कि दो व्यक्तियों का अंतर हमेशा आपस में समान रहेगा। जो अंतर आज रहेगा वो अंतर 8 वर्ष बाद भी होगा। तो कह रहा है ना कि 8 वर्ष बाद उनके उम्रों में 15 वर्ष का अंतर होगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति है तो जो दो व्यक्तियों में आज अंतर है, यानी कि आज आपसे बड़े भाई आपसे 5 वर्ष बड़े हैं, तो काल आज से 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद भी आपसे 5 वर्ष ही बड़े होंगे। तो यानी कि दो व्यक्तियों का उम्रों का अंतर हमेशा समान रहता है। तो आज के डेट में इन दोनों में कितना का अंतर है? तो आज के डेट में इन दोनों में 3 का अंतर है। और कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी उम्रों में 15 वर्ष का अंतर आएगा। तो 8 वर्ष बाद भी जाइएगा तो 8 वर्ष बाद जयेश हो जाएगा 8 × 5 = 13 और ये हो जाएगा शीतल हो जाएगी 8 × 2 = 10। तो इनका अंतर सेम रहेगा। जो अंतर आज है 3 का, अगर मान लीजिए 8 वर्ष बाद की बात करें तो ये 5 का और ये है 2 का। अगर इसमें 8 जोड़ देना, इसमें भी 8 जोड़ देना, तो ये 8 × 5 = 13 हो जाएगा 13 वर्ष का, और इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये 10 वर्ष का। इनका भी आज भी अंतर कितना आया? तो 8 वर्ष बाद भी इनका अंतर 3 वर्ष का ही आ रहा है। क्वेश्चन का है कि, तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ट्रिक आप समझिए, जहाँ ट्रिक अप्रोच लगाना रहे वहाँ ट्रिक भी लगाइए। तो ट्रिक है कि दो व्यक्तियों का अंतर हमेशा समान रहेगा। तो कह रहा है ना, तो अंतर दोनों का है, ये इसका है जयेश का 5 रेशियो, शीतल का है 2, तो 2 और 5 का अंतर हो जाएगा 3। और इनका कहा है कि अंतर कितना है? तो अंतर कहा है कि 15 वर्ष के बराबर, सॉरी कहा है कि अंतर 15 वर्ष है। तो 3 रेशियो का मान हो जाएगा 15। तो 1 रेशियो का मान कितना निकल के आ जाएगा? तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 5। पूछा है जयेश की वर्तमान आयु, तो जयेश की वर्तमान आयु कितना है? तो जयेश की 10 वर्ष पूर्व आयु है 5 और आज की डेट में जयेश 10 वर्ष बढ़ेगा। तो रेशियो 5 + 10, और रेशियो ए का मान आया है 5, तो 5 × 25 और प्लस 10, तो 25 और 10 जोड़ देंगे तो 35 वर्ष। तो 35 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ट्रिक से भी आप इस प्रश्न को सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है ईपीपी वर्कशॉप 3/2/2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। आ जाएंगे इस प्रश्न पे। और देखा है ना कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का इतना था कितना? तो था 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले पिता की आयु, 3 वर्ष पहले ये हो जाएंगे पिता और ये हो जाएगा पुत्र। तो पिता और पुत्र का आयु का अनुपात कितना था? तो ये 8x था, तो ये था 3x। 3 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। तो आज के डेट में ये कितने के हो जाएंगे? आज यानी कि वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में 3 वर्ष पहले की बात है, तो आज के डेट में 3 इसमें दोनों में जोड़ देंगे, तो इसमें 3 जोड़ेंगे और इसमें भी 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 3। नीचे वाला पुत्र का है, ऊपर वाला पिता का है। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। आज से 4 वर्ष बाद, आज से 4 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, और नीचे वाला भी 3 जोड़कर 7 हो जाएगा। इनका अनुपात कितना हो जाएगा? तो इनका अनुपात हो जाएगा 11/5। इधर इसका मल्टीप्लाई, इधर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40x -
33x, तो 40x माइनस 33x बराबर हो जाएगा 77 माइनस 35, 77 माइनस 35, तो 7x बराबर हो जाएगा 42, तो 7x बराबर 42 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 6, x का मान कितना है, तो x का मान आ गया 6। तो पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की आज की आयु क्या है, तो ये पिता की आयु थी ऊपर वाली, नीचे वाली पुत्र की है। तो पिता की वर्तमान में आयु है 8x प्लस 7, तो 8x करेंगे तो 8 7 56 और प्लस 7, तो 56 और 7 जोड़ेंगे, 8 7 56। तो देखिए कहा है कि पिता की वर्तमान ये 3 वर्ष पहले थे, तो 3 वर्ष पहले पिता थे 8x, ये आज का नहीं है, ये आज से भी 4 वर्ष बाद का उम्र है। ये जो दिए है ना, ये आज लिखे हैं, तो आज से भी 4 वर्ष बाद का उम्र है। आज का उम्र सिर्फ था 8x प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष पहले पिता की उम्र थी 8x, तो आज के डेट में पिता कितने हैं, तो 8x प्लस 3, तो 8 के जगह पे रख देंगे 6, तो 8 48, और 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 51 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर। देखिए हम जगह के अभाव में स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। इसके बाद हम आपको एक एक स्टेप लिखेंगे ताकि क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है यूपीएसआई 28/1/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। इस प्रश्न का हम एक एक स्टेप लिखेंगे ताकि एक स्टेप कम करने के चक्कर में फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला बन जा रहा है। दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है। आपको बताएं कि जब भी है दिया रहे मतलब समझ जाइए आज का अनुपात, है मतलब आज, हम है मतलब आज का अनुपात। तो आज का अनुपात कितना है, तो आज का अनुपात है 7:9। कह रहा है जबकि 10 वर्ष के बाद यह इतना के अनुपात में हो जाएंगे, तो 10 वर्ष बाद इनका उम्र ले चलेंगे। तो 10 वर्ष बाद इनका उम्र कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष बाद ये हो जाएंगे 7x प्लस 10, और नीचे वाला हो जाएगा 9x प्लस 10, और इनका कह रहा है कि दोनों का अनुपात हो जाता है 19:13, तो 19:23, तो 19/23 कर देंगे। इसके बाद इसका इस साइड गुणा करेंगे, इसका तिर्यक गुणा किया जाता है। तो तिर्यक जब गुणा करेंगे तो अब देखिए जब तिर्यक इन दोनों का ना तिर्यक गुणा कर, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा, जब 23 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 171 माइनस 161x, 19 × 161, तो देखिए 19 नमा कितना हो जाता है, 19 नमा हो जाएगा 171, और माइनस हो जाएगा 23 सते हो जाएगा 161, तो 171 माइनस 161 कर देंगे। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे 171, और इसमें ये दोनों में यक्स है ना, 171 यक्स, क्योंकि देखिए 19 नमा, तो 19 नमा 171 यक्स, और फिर 23 सते 161 यक्स। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19 दायम 190 और 23 दायम 230। तो हमेशा जब सिंबल सेम रहे तो बड़ा मान में से छोटा मान घटा देंगे। तो 23 दायम 230 और 19 दायम 190, तो इससे जब पक्षांतर करेंगे तो अभी हमारा 171 यक्स में से 161 यक्स घटेगा तो आ जाएगा 10 यक्स, और 230 में से 190 घटेगा तो आ जाएगा 40, और यक्स का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो यक्स का मान यहाँ से आ जाएगा 4 वर्ष, यक्स का मान निकल के आ जाएगा 4। अब क्वेश्चन क्या पूछा है अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। अब से 7 वर्ष बाद दोनों की उम्र औसत आयु, तो अब से 7 वर्ष बाद चलेंगे। तो अब आज के डेट में उनकी उम्र कितनी है, तो आज के डेट में अगर इनका उम्र जोड़ा जाए तो आज के डेट में इनका उम्र है 7 और इनका उम्र है 9, ठीक है। तो देख क्वेश्चन का है ना कि अब से 7 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु बताइए। तो अब अगर आज का रेशियो ये है तो 9 7 16 है, और अगर यक्स में रखेंगे तो 16 यक्स है, यानी कि इन दोनों का मान अगर आज जोड़ रहे हैं तो आज है 16 यक्स, क्योंकि ये भी यक्स माने थे ये भी यक्स माने थे, 9 1 7 यक्स, तो इन दोनों का आज का उम्र है 16 यक्स। यक्स का मान कितना आया है, तो यक्स का मान आया है 64, तो ये हो जाएगा 16 × 4, तो 16 चौके हो जाएगा 64, तो आज के डेट में है 64 वर्ष के। लेकिन कहा है कि अब से 7 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का औसत बताइए। तो अब से 7 वर्ष बाद, तो आज के डेट में दोनों का उम्रों का योग आया है 64, तो आज से 7 वर्ष बाद दोनों, पहला भी और दूसरा भी, दोनों 7 वर्ष बढ़ जाएंगे, यानी कि 14 वर्ष इनका योग बढ़ जाएगा। तो योग 14 वर्ष बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 8, और ये हो जाएगा 7 6 1 7 78, और औसत बराबर होता है पदों की योग बटा में पदों की संख्या। तो पूछा क्या है, तो पूछा है औसत, तो औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। तो योग कितना आया, योग आया 78, और संख्या कितने हैं, तो 2 लोग हैं, कहा है ना कि 2 मित्र हैं, तो 2 मित्रों से भाग कर देंगे। तो जब 2 मित्रों से भाग करेंगे तो आ जाएगा 39 वर्ष। तो 39 वर्ष 39 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी सोल्यूशन समझने में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए अपने हिसाब से, या फास्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, सूटेबल जो भी हो, और वीडियो को एक बार और देखिए तब आप आराम से इस मेथड को समझ पाएंगे। और इससे पहले रेशियो प्रिपरेशन लॉस सभी का हम ये चैप्टर रेशियो मेथड से ही बता रहे हैं, तो इससे पहले पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें। ईपीपी 28/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया रियल प्रश्न है। तब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है ए और बी की आयु 8 वर्ष पहले इतना थी। तो यह है ए व्यक्ति और यह है बी व्यक्ति, ठीक है। ए और बी है, 2 लोग हैं। कह रहा है ना कि 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले लिखेंगे। तो 8 वर्ष पहले इनकी आयु का कितना था, तो आयु का अनुपात था 2:3। 8 वर्ष पहले 2:3 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु
तो देखिए जब 8 वर्ष पहले इतना था तो इनका पहले आज का उम्र निकालेंगे, क्योंकि कोई भी काम इस पे आज पे भी होता है। तो आज का उम्र निकालेंगे तो इसको भी यक्स मान लेंगे, इसको भी यक्स मानेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8, ये हो जाएगा, और दूसरा वाला हो जाएगा 3x प्लस 8। आज की डेट में ये आज की इनकी उम्र हो गई। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। अब से 4 वर्ष पहले जाएंगे, तो अब से 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया है तो 4 वर्ष पहले चले जाते हैं। तो 4 वर्ष पहले अगर जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 8 है, तो 8 में से 4 जब घट जाएगा तो आ जाएगा 2x प्लस 4, और नीचे वाला आ जाएगा 3x, बी का आ जाएगा 3x और प्लस 8 है, तो 8 माइनस 4 करेंगे, क्योंकि आज के डेट में इसका मान है 3x प्लस 8, और आज से कह रहा है कि 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, तो आज से 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 3x प्लस 8 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 4। इनका अनुपात कितना होता है, तो अनुपात दे दिया है कि 5:7 हो जाता है, तो 5/7 कर देंगे। इसका इस साइड गुणा, इसका इस साइड गुणा, अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 × 15 और ये हो जाएगा 7 दूना के 14, तो ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 14x। ठीक है, तो 15x माइनस 14x, और ये हो जाएगा 7 × 28 और ये हो जाएगा 5 × 20। अब इसे करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 वर्ष। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर 8 जाएगा हमारा 8 ईयर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी अब से 8 वर्ष बाद बताना है कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आज के डेट में इनकी आयु का अनुपात कितना है, तो आज के डेट में ये ए बटा में बी, तो आज के डेट में ए और बी का आयु का अनुपात कितना है, तो ए आज के डेट में ये है। तो आज के डेट में लिख लेते हैं, तो 2x प्लस 8 है आज के डेट में, और ये है 3x प्लस 8। पूछा क्या है, तो पूछा है कि अब से 8 वर्ष बाद, अब से यानी आज से भी 8 वर्ष बाद बताना है, तो इसमें भी 8 जोड़ दीजिए और इसमें भी 8 जोड़ दीजिए, तो दोनों के उम्रों का अनुपात बताना है, तो दोनों के उम्रों का अनुपात बताना है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू x के जगह पे रख देंगे 8, तो 8 दूना के 16 और 8 8 16, तो 16 हो जाएगा 32, और नीचे कितना आएगा, तो नीचे आ जाएगा 8, ये x के जगह पे रख देंगे तो 8 3 के 24 और 24 और 16 जोड़ेंगे तो 24 और 16 हो जाएगा 40, तो यानी कि 32/40। इससे कटाएंगे तो 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, यानी कि 4:5 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 4/5 यानी 4:5 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए आपको सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो पे ये जो हमारा स्कैनर है इससे जो भी आप हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि देखिए आपको ट्रिकी सोल्यूशन दिया जाता है, पार्ट 1 भी आप देखे होंगे। तो फ्री ऑफ कास्ट अगर आप चाहते हैं ये क्लास आपको रेगुलर मिलती रहे, इसी प्रकार आपको सोल्यूशन सभी चैप्टर का दिया जाए, लाभ हानि, परसेंटेज, SI सभी का, तो आप हमको हेल्प जरूर करें। देखिए स्कैन फॉर एनी UPI, किसी भी UPI से आप हेल्प कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट कमेंट किए कि भाई आप यूट्यूब से भी कमा रहे हैं, आपके चैनल पर देख रहे हैं, प्रचार आ रहा है, आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप यूट्यूब से भी कमा रहे हैं और पैसा भी मांग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, देखिए यूट्यूब से हमारा अर्निंग नहीं हो रहा है, आप सब कुछ आपको, क्योंकि आज हम यह वीडियो बना रहे हैं 15 अगस्त 2025 को, तो देखिए एक दिन प्रीवियस ईयर का डाटा सब कुछ देता है। तो देखिए हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में सब्सक्राइबर कितने हैं, तो सब्सक्राइबर मात्र इतने हैं। देखिए ये हम दिखे हैं 15 अगस्त के, आज ही ये वीडियो बनाए हैं कि तिरंगा झंडा क्या कुछ किया, कैसे इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस में क्या अंतर है, क्यों क्या मनाया जाता है, कौन कहाँ झंडा फहराता है, सब कुछ वीडियो आपके प्रूफ के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं। और देखिए ये है 14 अगस्त, देखिए 14 अगस्त का ये डाटा, तो 14 अगस्त के लिए देखिए हमारे ये क्या होना है, तो ये है वॉच आवर, तो वॉच आवर यानी कि वॉच आवर घंटा, तो वॉच आवर मात्र देखिए मात्र 1800 वाट है। और अगर व्यूज की बात करेंगे तो व्यूज कितना है, तो व्यूज देखिए 14 अगस्त तक यानी कि 14 अगस्त के डेट में लास्ट 90 दिनों में, तो लास्ट 90 दिनों में 3,97,000 व्यू है। और लास्ट 90 दिन में हमारा वॉच टाइम कितना है, तो लास्ट 90 दिनों में वॉच टाइम यानी कि इतना सिर्फ घंटा है। और हमारा रेवेन्यू अगर जनरेट की बात करें तो देखिए लिख रहा है ना कि यू आर ए यूट्यूब पार्टनर, देखिए ये टाइम भी दिखा रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि फर्जी है या कोई कुछ। देखिए यहाँ भी बैटरी 26% दिखा रहा है, यहाँ भी बैटरी 26%, यहाँ भी टाइम 2:49, यहाँ टाइम 2:50, यानी कि सेम टाइम पे लिए हैं। ऐसा बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि हो सकता है ये बाद में कर लिए हैं, तो बिल्कुल सेम टाइम का देख सकते हैं आप सब कुछ। तो अभी हमारा जो है 15 अगस्त 2025, तो एक प्रीवियस ईयर यानी कि 24 घंटा पीछे का डाटा इसमें रहता है YT स्टूडियो में, तो YT स्टूडियो से इसे दिखे लिए हैं, तो YT स्टूडियो में दिखा रहा है कितना, तो मात्र अभी हमारा हुआ है $14.24। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, क्योंकि ऐड से ही डॉलर बन रहा है। हमको पहले लगता था कि व्यू से डॉलर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐड जो बनता है ना उसी से डॉलर बन रहा है। तो आप लोग जरूर ऐड को देखा करें ताकि हमारा डॉलर थोड़ा सा इंक्रीज हो। जब $100 हो जाएगा तभी हम इसी मनी को इसमें अपने अकाउंट में विड्रॉ कर पाएंगे। तो अभी हमारा मात्र इतना ही बना है 15 अगस्त 2025 को। तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को आपको रेगुलर रखा जाए, इसी प्रकार आपको कंटेंट मिलता रहे, तो इस स्कैनर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद स्कैन करके जो भी आपको क्लास के हिसाब से, अगर आपको लगे कि ये क्लास मात्र 5 रुपये जैसी है, 10 रुपये जैसी है, तो जो भी आपको लगे उतना हेल्प जरूर करें। अगर आपको लगे कि नहीं भाई अच्छा क्लास है, आप बुक भी पढ़ें कि पैड का क्लास भी लें, आपको लगे कि नहीं कंटेंट में दम है, तो आप जो भी 20-50 जो भी आप हेल्प कर सकते हैं तो कंट्रीब्यूट जरूर करके हेल्प करें। और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि हम आपके स्कैनर पर इतने रुपये का कंट्रीब्यूशन दिए हैं, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम चैनल वीडियो को रेगुलर रखें। तो फ्री ऑफ कास्ट आपको वीडियो दी जा रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर आप हेल्प जरूर करें, तभी आपको चैनल पे आपको SI CI सभी का इसी प्रकार रेशियो मेथड से ही क्लास देंगे। अगर आप लोग नहीं हेल्प करेंगे तो फिर हम नहीं दे पाएंगे।
तो आपके ऊपर है। यूपीएसआई 15/11/2021 सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि आप लोग अभी बहुत पैसा बर्बाद करते हो यहाँ पढ़ने में वहाँ पढ़ने में। तो अगर आपको कंटेंट रिलेवेंट कंटेंट लगे, अच्छा लगे, सोल्यूशन अच्छा लगे तो जरूर हेल्प करें। तो लतीफ़ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये लतीफ़ है, उसका पुत्र है, तो उसका सन लिख देंगे। तो उसका पुत्र यानी कि सन, तो उनका उम्र कितना है, तो उसका उम्र है ना 3 और इसका हो जाएगा यक्स। है मतलब जब भी बात आए है मतलब कि आज का उम्र डायरेक्ट आप लिख सकते हैं या समझ जाइए। तो आज का उम्र अब कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। तो 8 वर्ष पूर्व तो आज से 8 वर्ष पूर्व करेंगे तो आज से 8 वर्ष पहले जाने के लिए घट जाएगा। ये भी यक्स में से 8 घट जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, तो कह रहा है कि इसकी जो है 5 गुनी थे, तो ये हो जाएगा 5/1। इसका इधर गुड़ा, इसका इधर गुड़ा, जब पक्षांतर करिएगा तो यक्स का मान यहाँ से आ जाएगा 16, क्योंकि देखिए इधर स्कैनर है तो वीडियो इसमें सोल्यूशन नहीं करा पाए, तो इसीलिए इसको पक्षांतर आप कर लीजिएगा। तो यक्स का मान आ जाएगा 16। तो पूछा क्या है, तो पूछा है लतीफ़ की वर्तमान आयु। तो लतीफ़ की वर्तमान आयु क्या है, तो लतीफ़ की वर्तमान आयु है 3 और यक्स का मान कितना है, तो यक्स का मान है 16। तो इसमें रख देंगे, तो 3 × यक्स के जगह पे रख देंगे 16, तो 16 × 48 वर्ष। तो 48 वर्ष लतीफ़ की उम्र हो जाएगी। अगर पूछता है इसके पुत्र की उम्र, तो पुत्र का मान है यक्स और यक्स का मान है 16, तो पुत्र की आयु होती है 16 वर्ष। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप स्कैनर से हेल्प कर सकते हैं तो जरूर हेल्प करें। अब आ जाएंगे तो देखिए आपको सब कुछ ऐड सब कुछ दिखा दिए कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये 15 अगस्त 2025 को वीडियो बनाई जा रही है, तो वहाँ पे यही 15 अगस्त, ये 14 अगस्त 2025 तक का ये डाटा है सब कुछ। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर जो भी हेल्प कर सकते हैं जरूर करें। यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, तो यूपीएसआई 29/11/2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो जानते हैं कि यूपीएसआई की भर्ती भी आ गई है, तो आपको लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि 8 वर्ष पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि 8 वर्ष पूर्व, तो 8 वर्ष पूर्व लिखेंगे। तो 8 वर्ष पूर्व पी और क्यू की, पी की आयु क्यू की आयु की 2 गुनी थी, यानी कि 2x और यक्स। 8 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो आज का उम्र निकालेंगे। तो आज का उम्र निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 8 बढ़ जाएगा आज के डेट में, और ये भी हो जाएगा यक्स + 8। कह रहा है कि 2 गुनी थी क्यू की 8 वर्ष पहले, पी की आयु क्यू की आयु की 2 गुनी थी 8 वर्ष पहले, 2 गुनी थी तो 2 गुनी हो गई। इसकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। तो आज के डेट में इनका अनुपात आ गया 2x + 8, और ये नीचे वाला का आ गया क्यू का, ये ऊपर वाला पी का है, नीचे वाला क्यू का है, तो इनका हो जाएगा 6/5। अब इससे पक्षांतर करने तो तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करिएगा तो कितना मान आ जाएगा, तो आ जाएगा 10x, माइनस हो जाएगा 6x और बराबर हो जाएगा 48, माइनस हो जाएगा 40। तो 4x बराबर हो जाएगा 8। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा 2 वर्ष। तो यक्स बराबर 2 का आएगी, तब इनकी वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो वर्तमान आयु में इनका अगर अंतर देखेंगे तो वर्तमान आयु में इनका अंतर कितना है, तो ये है 2x + 8 और ये है x + 8। तो वर्तमान आयु में यक्स का मान का अंतर है, यक्स का मान है 2, तो 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो 2 वर्ष का वर्तमान में 2 वर्ष का अंतर है, तो 2 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी अड्डा प्रचार आए उसे 2 मिनट तक जरूर देखें, स्किप न करें। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट प्रश्न, यूपीएसआई 30/11/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि यहाँ से टाइप चेंज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये 5 स्टार। 6 वर्ष पहले रवि, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की आयु का औसत 32 था। तो 6 वर्ष पहले कितने लोग थे, तो 3 वर्ष। रवि, उसकी पत्नी और उसके बच्चा, तो 3 वर्ष का औसत था 32। तो अब योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, तो इनका योग निकालेंगे, तीनों के उम्रों का योग। तो तीनों के उम्रों का योग हो जाएगा 96, और तीनों के उम्रों का योग 96 है। तो कब का है, ये 6 वर्ष पहले का था। आज के डेट में तीनों लोग 3-3, 6-6 वर्ष बढ़े होंगे, तो आज के डेट के लिए इन लोगों का 18 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 3 लोग हैं और सभी लोग आज 6 वर्ष पहले का उम्र दिया था। तो आज का जब उम्र निकालेंगे तो तीनों लोग 6-6 वर्ष बढ़ेंगे, तो 6 वर्ष का 6 वर्ष रवि बढ़ जाएगा, 6 वर्ष उसकी पत्नी बढ़ जाएगी और 6 वर्ष उसका बच्चा बढ़ जाएगा, तो 18 वर्ष जोड़ देंगे। तो आज के डेट में आज का इनका उम्र निकल के आ जाएगा, तो 96 और 18 का वर्ग योग हो जाएगा 114। तो 114 वर्ष इनका आज का उम्र का योग हो जाएगा। अब कह रहा है कि 9 वर्ष पहले, तो अब कह रहा है ना कि 9 वर्ष पहले, तो 9 वर्ष पहले रवि, पत्नी और उसके बच्चे, तो रवि, पत्नी और उसके बच्चे, तो कह रहा है ना कि 9 वर्ष पहले रवि की पत्नी और उसके बच्चे, रवि की पत्नी और उसके बच्चे, रवि का इसमें नहीं दिया है, तो इसमें किसका दिया है, तो रवि की पत्नी और उसका बच्चा, यानी कि सिर्फ 2 लोग हैं। तो 2 लोगों का कितना था औसत, तो औसत था 24। तो इसका जब योग निकालेंगे तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, तो 2 × 24 जब करेंगे तो हो जाएगा 48। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। 9 वर्ष पहले की बात है, तो आज के डेट में कितना हो जाएगा, तो आज के डेट में दोनों लोग बढ़ेंगे तो 9-9 18 वर्ष दोनों का मिलाकर बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 लोग हैं और 9 वर्ष पहले की बात है, तो 2 × 9 कर देंगे तो 9 और 2 यानी कि 18 वर्ष ये बढ़ जाएंगे, तो जोड़ेंगे तो इनका योग आ जाएगा 56 वर्ष। अब क्या है रवि की वर्तमान आयु, तो रवि की वर्तमान आयु, तो रवि इस वाले में आयु में शामिल था। तो रवि जब रवि शामिल हुआ था तब रवि और उसकी पत्नी और उसके बच्चे का उम्र था 114, और जब उसकी पत्नी और उसके बच्चे का उम्र निकाला गया तो आया 56। तो रवि का कितना था, तो रवि का उम्र जो है 114 में से 56 को घटा देंगे, तो जब 114 में से 56 घटाएंगे तो रवि का उम्र निकल के आ जाएगा, तो 48 वर्ष। तो 48 वर्ष रवि का उम्र हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पे आए तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, और जो भी चैनल पर आए उसे स्किप न करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें आपके ऊपर है, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया, एसएससी एमटीएस में पूछा गया, रियल प्रश्न है। तो ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो जो पीछे प्रीवियस क्वेश्चन बताया ना उसी क्वेश्चन पे सेम बेस्ड है। या अगर आपको सोल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं, आप सोल्यूशन कर पाएँ तो इसका पार्ट 1 करें। इसका जो है ना, इससे पहले एक एवरेज का, इससे पहले एक औसत का पार्ट 3 वीडियो अपलोड किया गया है। औसत का पार्ट 3 वीडियो, औसत चैप्टर का, एवरेज चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो में जाइएगा ना, तो ये 50 से 51 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें इस क्वेश्चन को बताएं, क्योंकि इस क्वेश्चन को फिर यहाँ पे बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते, आपको शुरू में बता दिए। तो इस प्रश्न का सोल्यूशन इसी सेम जो पीछे ये प्रश्न बताएं, इसी पे सेम इसी प्रश्न पे ये लगेगा। अगर आप लोग लगा पाएंगे तो लगा कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग नहीं लगा पाएंगे तो इसका सोल्यूशन आप देखने के लिए जाइएगा चैनल के प्ले लिस्ट में। और इससे पहले, इस चैप्टर से पहले, इससे पहले तो इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड होगा, उससे पहले औसत का पार्ट 3 वीडियो अपलोड होगा। औसत का चैप्टर नंबर, औसत चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो में जाइएगा तो 50 से 51 नंबर का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके दिखाए हैं, तो वहाँ से आप सोल्यूशन इसका देख लीजिएगा। और ये जो प्रश्न है 10 वर्ष पहले अरुण, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे और सभी का औसत जो है 45 था। तो कितने वर्ष पहले? तो था 10 वर्ष पहले। ठीक है, 10 वर्ष पहले कितने लोग थे? तो टोटल थे 6 लोग। तो 10 वर्ष पहले 6 लोग थे और सभी का औसत 45 था। तो सभी की उम्रों का योग निकालेंगे तो सभी की उम्रों का योग हो जाएगा 270। 6 × 45, 10 वर्ष पहले। तो आज की डेट में सभी लोग 6 लोग हैं, तो 6 लोग 10 वर्ष बढ़े होंगे, तो यानी कि 6 × 10, तो 6 लोग हैं, 10 वर्ष सभी लोग अगर बढ़े होंगे आज की डेट में, तो आज की डेट में इनका हो जाएगा 330 वर्ष। ये आज का उम्र हो जाएगा, आज की उम्र का योग हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है इसी बीच अरुण का विवाह हो जाता है तो, और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। तो जब अरुण का विवाह हो गया तो पहले 6 लोग थे, अब अरुण का विवाह हो गया तो उसकी एक पत्नी हो गई और उसका एक बच्चा हो गया, तो अब हो गए 8 लोग। अब हो गए 8 लोग, तो कह रहा है कि उनके 8 बच्चे को जन्म देती है। आज के दिन उनके परिवार की औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आज के दिन भी औसत आयु पहले 45 था, तो आज भी 45 ही रहता है। तो 8 × 45 करेंगे, तो 8 × 45 करेंगे तो 360 हो जाएगा। और ये कब की बात है? तो ये हो जाएगा 360। अब इसमें से निकालेंगे कि माँ और बच्चे की उम्र कितना है, तो माँ और बच्चे की उम्र निकालेंगे। तो माँ और बच्चे की उम्र कितना है? तो देखिए ये ऊपर वाला था तो उसमें माँ और बच्चे नहीं थे, और नीचे वाले में माँ और बच्चे शामिल हो गए थे, यानी कि 360 में से 330 घटा देंगे तो ये माँ और बच्चे का उम्र निकल के आ जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा? तो आ जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष माँ और बच्चे का उम्र का योग निकल के आ जाएगा। अब कहा है कि अगर बच्चे और माँ के बीच आयु में अंतर, यानी कि उम्र में अंतर कितने का है क्वेश्चन, तो इनके अंतर, माँ और बच्चे के उम्र में अंतर जो है ना, उनकी पत्नी की वर्तमान आयु, उनके कहा है कि अगर बच्चे की माँ और पत्नी के उम्र में 22 वर्ष का अंतर है, तो 22 वर्ष का अंतर है। तो अब इसे थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहे हैं। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ पे लिख दिए, तो माँ और बच्चे की उम्र का आयु का योग आया 30 वर्ष और इनका अंतर दिया है 22, तो इनका अंतर कर दिए 22। तो जब आपको बताएं कि जब भी ऐसी संख्या कोई रहती है, जैसे x + y = 10 और x - y = 20 होता है, तो जब x का मान निकाला जाता है तो जोड़ के आधा किया जाता है, जब y का मान निकाला जाता है तो घटा के आधा। तो इसी प्रकार ये पहले वाला पूछा है, तो x का मान, यानी कि मान लेंगे कि माँ की माँ, तो जब माँ का उम्र निकालेंगे तो जोड़ के आधा कर देंगे, तो 30 और 22 को जोड़ेंगे तो 52, और 52 का आधा कर देंगे, तो 52 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 26 × 52, तो 26 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगर पूछता बच्चे की उम्र, तो बच्चे का उम्र अंतर का आधा कर देते, तो अंतर करते तो 22 और 30 का अंतर हो जाता 8, और 8 का आधा कर देते तो 4 वर्ष हो जाता बच्चे की उम्र। अगर आप चाहें ना इसका स्लो मोशन में सोल्यूशन देखने के लिए, तो एवरेज चैप्टर का जो बताया ना कि इससे पहले एवरेज चैप्टर का पार्ट 3 जो वीडियो अपलोड है उसमें जाइएगा ना, तो पार्ट 3 वीडियो में आपको ये क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा, उसमें 64, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 64 होना चाहिए शायद। उसी वीडियो में जाएगा तो ये भी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि वो वीडियो छोटी थी तो उसमें हम अच्छे से धीरे धीरे बताएं इसी चीज़ को, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ये लगभग 51, 50 से 53 के बीच में ये भी सवाल उसमें रहा होगा, तो 50 से 53। इससे पहले जो पार्ट 3 वीडियो एवरेज का है, औसत चैप्टर का, उसमें जाकर देख सकते हैं। इसका सोल्यूशन स्लो मोशन में बताया गया है, तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसीलिए वीडियो को फास्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न यूपी SSC CHSL में बताया गया था, SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सोल्यूशन ये क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये किस में है? तो ये जो एवरेज, जो ये औसत चैप्टर जो इससे पहले अपलोड किए हैं, औसत चैप्टर का वीडियो, तो उसका पार्ट 3 में जाएगा ना, तो उसके पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 50 का ये क्वेश्चन है, उसमें सॉल्यूशन बताएं, तो उसमें जाकर देख लीजिएगा, तो उसमें उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। अगर आप कर पाएँ तो और भी अच्छा। यूपीपी जेल वार्डन में पूछा गया प्रश्न है, तो जो प्रश्न नहीं उसमें बताएं उसी को, इन प्रश्नों को इसमें हम बताएंगे। और एक क्वेश्चन कर रहा है ना कि एक परिवार में 2 दादा, 2 माता और 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 4 पोते पोतियाँ रहते हैं। तो ये हैं
ये कह रहा है ना कि दो दादा दादी, तो ग्रैंड फादर हो गया और ये हो जाएगा पी, और ये पी लिख दे रहे हैं जो है दो माता पिता, तो पी मतलब माता पिता और 4 पोते पोती यानी कि ग्रैंड चाइल्ड। तो इनका संख्या का अनुपात क्या है, तो देखिए संख्या का अनुपात यहाँ पे दिया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे। तो इनका संख्या का अनुपात क्या दिया है, तो संख्या दिया है ना, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं और ये 4 हैं। तो यहाँ इनका संख्या का रेशियो निकालेंगे। तो संख्या का रेशियो जब निकालेंगे तो इसे रेशियो लगाकर इसे कटा देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, तो ये कट जाएगा आपस में। तो ये संख्या का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है कि दादा दादी की औसत जो है 67 है, तो दादा दादी की औसत 67 है, तो योग बराबर क्या होता है, तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो इनका औसत कितना है, तो इनका औसत है 67, तो इसमें 67 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा है कि माता पिता की औसत 35 है, तो माता पिता वाला में 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और कह रहा है कि पोते पोतिया की औसत 9 है, तो पोते पोतिया वाला में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। इनका योग निकालेंगे, तो यहाँ से योग निकालेंगे तो हो जाएगा 67 और 35 से कम 35 और ये हो जाएगा 9 दूना के 18। ये इनके उम्रों का जो है योग का औसत आ गया, ये सॉरी योग का आ गया इनका जो है रेशियो। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पूछा है कि परिवार की औसत आयु बताइए। तो क्वेश्चन पूछा है ना कि परिवार की औसत आयु क्या होगी, तो परिवार की औसत आयु क्या होगी, तो औसत इससे पहले औसत चैप्टर को देखिएगा तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या, औसत बराबर होता है उम्रों का योग बटा में संख्या। तो योग कितना है, तो योग सभी को जोड़ देंगे, तो 67 35 और 18 सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120। और योग कितना आ जाएगा, तो योग रेशियो का योग कितना है, तो रेशियो का योग है 1 2 और 2 यानी कि 4। ये सभी मान रेशियो में आया था, रेशियो में नहीं मान आया है 67 35 और 18। तो ऊपर सभी का रेशियो में मान जोड़ दिए तो हो गया 120, और नीचे में रेशियो का अनुपात का जब मान जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 1 और 2, तो 2 2 4 यानी कि 4 3 12। तो 30 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो क्वेश्चन पूछा है कि परिवार की औसत आयु कितनी है, तो परिवार की औसत आयु है 30 वर्ष। परिवार की औसत आयु है 30 वर्ष। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी आइडिया इसे स्किप ना करें। यूपीएसआई 19/11/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए इस प्रश्न को आप सॉल्व करने के लिए इसके पीछे जो बेसिक बताए थे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस यहाँ पे ट्रिक, जहाँ पे ट्रिक लगेगा वहाँ पे ट्रिक भी बता देंगे। तो ट्रिक कहना है कि 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, तो आयु का अनुपात है 5:8। वर्तमान आयु का अनुपात है 6:5। वर्तमान आयु में है 6:5। यहाँ से देख रहे हैं तो 5 से 6 1 बढ़ रहा है, 4 से 5 1 बढ़ रहा है, 5 से 4 में 1 का अंतर है और 6 से 5 में भी 1 का अंतर है। जब सभी जगह 1 का अंतर है तो डिफरेंट कितने का है, तो डिफरेंट है रेशियो में 1 का। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 8 वर्ष के बराबर। 1 रेशियो का मान हो जाएगा 8 वर्ष के बराबर। तो वर्तमान में पूछा है कि वर्तमान में कहा है कि अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग। तो वर्तमान में ए और बी का उम्र का योग निकालेंगे। तो वर्तमान में ए प्लस बी के आयु का उम्र का योग निकालेंगे। तो वर्तमान में इनके दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में अगर जोड़ेंगे तो वर्तमान में है, वर्तमान में कितना है, तो ये जो नीचे वाला था ना, देखिए ऊपर वाला जो था, तो ऊपर वाला लिखा था ये 8 वर्ष पहले का था, ठीक है, ये 8 वर्ष पहले का रेशियो है 5:4। और आज दिया है ना कि वर्तमान समय में 6:5 है, तो आज का रेशियो है इतना। तो वर्तमान में अगर दोनों का मान जोड़ते हैं तो 6 रेशियो और 5 रेशियो जोड़ेंगे तो हो जाएगा रेशियो 11। और एक रेशियो का मान है 18, तो 11 रेशियो का मान कितना रहता है, 11 रेशियो का मान आ जाएगा 88। तो पूछा है अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग बताइए। तो अब से 7 वर्ष बाद, तो अब से 7 वर्ष बाद दो लोग हैं ए और बी, तो 2 लोग हैं, तो अब से 7 वर्ष बाद दोनों 7 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो अब से 7 वर्ष बाद यानी कि 2 लोग हैं और दोनों 7 वर्ष बढ़ जाएंगे, तो 2 × 7 कर देंगे यानी 14 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो 14 जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 9 1 10 1 8 1 9 1 10 यानी कि 102 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 102 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अब इससे आप चाहें तो आप जो इसके पीछे जो बेसिक रूल बताए थे उससे भी आप कर सकते हैं। तो बेसिक रूल से क्या करना होगा, तो बेसिक रूल से करना होगा ना कि 8 वर्ष पहले की आयु दिया है 5x और इसका दिया है 4x। फिर आज का उम्र निकालेंगे तो आज का उम्र हो जाएगा 5x + 8 और नीचे हो जाएगा 4x + 8। इधर हो जाएगा रेशियो दिया है 6:5 आज का, और इसके बाद इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा 8। और पूछा है अब से 7 वर्ष बाद, तो यक्स के 7 वर्ष इसमें जोड़ कर और आराम से आज बेसिक से भी करेंगे। तो यहाँ से जो हम ट्रिक यहाँ पे इसलिए लगा ना कि अंतर समान है, तो अंतर जब समान है तो ट्रिक लगा दीजिए, जब ट्रिक लगाने लग रहा है तो ट्रिक भी लगा सकते हैं। एपीपी जेल वार्डन में पूछा गया रियल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 39, एक पिता अपने बेटे की उम्र का तिगुना है, ठीक है, एक पिता अपने बेटे की उम्र का तिगुना है, ठीक है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुने से 3 कम थी, 3 कम थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इससे प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछे जाने की पूरी प्रबल संभावना रहती है। तो एक पिता की उम्र कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुने से 3 कम थी। तो इसी को हम पहले इसी डाटा को पकड़ेंगे। तो 3 वर्ष पहले का है, तो 3 वर्ष पहले चल देंगे।
3 वर्ष पहले कितनी थी, तो 3 वर्ष पहले ये हो जाएंगे पिताजी और ये हो जाएगा इनका पुत्र हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की उम्र का योग क्या है, तो पुत्र का मान लेंगे यश। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। तो अगर यक्स है तो इसका उम्र हो जाएगा पिता का 4 गुना से 3 कम थी। 4 गुना से कितनी कम थी, तो 4 गुना से 3 कम थी, तो 4 गुना में से 3 घटा देंगे। अब ये इनका उम्र निकल जाएगा। अब इनका हो जाएगा आज का उम्र निकालेंगे, तो 3 वर्ष पहले का ये उम्र था, तो आज का उम्र निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 4x-3 और आज की डेट में दोनों लोग बढ़ेंगे तो ये हो जाएंगे +3 और इधर हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा x+3। आज के डेट का इनका उम्र निकालेंगे। तो कह रहा है ना कि अब कह रहा है कि एक पिता अपने बेटे की उम्र का तिगुना है। तिगुना है मतलब क्या, आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि है मतलब वर्तमान उम्र, है मतलब आज के डेट में। तो कह रहा है ना कि पिता अपने बेटे की उम्र का तिगुना है, यानी आज के डेट में 3 गुना है और आज के डेट में इनका रेशियो निकालेंगे तो ये आया। तो ये कितना है, तो ये 3 गुना है, तो 3 रेशियो 1 कर देंगे। पास का पास गुणा दूर का दूर गुणा, तो पास का पास करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और इधर हो जाएगा 3x और देखिए -3 और +3 है आपस में कट जाएगा। और इधर जब ये से जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x -3x बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 3 3 के 9। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 9 वर्ष। x बराबर आ जाएगा 9 वर्ष। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का औसत बताइए। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालेंगे। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे देख ही रहे हैं कि कौन सा है, तो ये है 4x +3 वाला, 4x -3 वाला। तो देखिए आज के डेट में पिता का उम्र कितना है, तो आज के डेट में पिता का रेशियो है ये 4x -3 वाला, ठीक है। तो ये सॉरी 4x -3 और +3 तो आपस में करेंगे, यानी कि पिता का उम्र आज के डेट में है 4x। तो 4x करेंगे तो 4 × x का मान आया है तो 9, तो 4 × 9 करेंगे, तो 4 × 9 करेंगे, यानी आज के डेट में पिता हो जाएंगे 36 वर्ष के। आज के डेट में पिताजी हो जाएंगे 36 वर्ष के। अब यहाँ से पुत्र का निकालेंगे। तो पुत्र आज के डेट में कितना है, तो पुत्र आज के डेट में x +3 है, x +3 है। ये पुत्र का है ना, देखिए पुत्र का है, देखिए पुत्र का है x +3, तो पुत्र है x +3, तो x +3 करेंगे तो x का मान है 9 और 9 में 3 जोड़ देंगे, यानी कि पुत्र है 12 वर्ष का। पुत्र कितने वर्ष का है, पुत्र है 12 वर्ष का। तो पूछा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का औसत बताइए। तो वर्तमान आयु का औसत बताना है, आपको बताना है औसत। तो औसत बराबर आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। तो योग यानी कि दोनों का उम्र जोड़ देंगे। तो पिता का उम्र है 36 और पुत्र का उम्र है 12, तो 36 और 12 जोड़ेंगे तो इनका दोनों का उम्र का योग आ जाएगा 48। और कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं, तो योग बटा में संख्या होता है, तो 48 में 2 का भाग कर देंगे तो हो जाएगा 24 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 24 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न UPSI 19/11/2021 को पूछा गया रियल प्रश्न है। 2 साल पहले आध्या की अपने बेटे की आयु से तिगुनी थी। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो 2 वर्ष पहले थी उसके बेटे से 3 गुनी, यानी कि इसका यक्स था, उसके बेटे का था यक्स, तो इसका हो जाएगा 3x। तो आज के डेट में इनका उम्र कितना हो जाएगा, तो आज के डेट में उम्र निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2, क्योंकि आज के डेट में 2 वर्ष बढ़ जाएगी और ये हो जाएगी x + 2। कह रहा है कि थी और 2 वर्ष के बाद उनकी आयु दोगुना उसकी आयु का 2 गुना उसके बेटे की आयु के 5 गुने के समान होगा। और 2 वर्ष के बाद कह रहा है कि और 2 वर्ष के बाद, तो और 2 वर्ष के बाद कह रहा है ना कि आज से 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष के बाद ये हो जाएगी 3x प्लस ये 4 हो जाएगी और ये जो है ये हो जाएगा इसका पुत्र इसकी बेटी हो जाएगी x + 2 है और आज से 2 वर्ष बाद और 2 बढ़ जाएगी तो x + 4 हो जाएगी, तो x + 4 हो जाएगी। कह रहा है आप क्वेश्चन क्या कह रहे थे, कह रहा है ना कि और 2 वर्ष के बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके बेटे की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। उसकी आयु का 2 गुना उसके बेटे की आयु के 5 गुने के बराबर, तो बेटे की आयु में 5 गुना और इसकी आयु में 2 गुना कर देंगे, इसके बाद बराबर होगा। कहा है क्वेश्चन ही कहा है कि उसकी आयु का 2 गुना, तो उसकी आयु में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बेटे की आयु के 5 गुना के बराबर होगा, तो उसकी बेटे की आयु में 5 का मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6x प्लस हो जाएगा 4 दूनी के 8 और इससे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा 5 के 20 और 6x में से 5x घटेगा तो x हो जाएगा और ये 8 इधर आके घट जाएगा, तो 20 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 12 वर्ष। x का मान आ गया 12 ईयर। अब पूछा क्या है, पूछा है आध्या की वर्तमान आयु क्या है। तो ये जो आयु थी ये आध्या की थी और ये थी आध्या की आयु और उसके बेटे की आयु, ये थी उसके बेटे की आयु। तो आध्या की वर्तमान आयु क्या है, तो आध्या की आज की आयु क्या है, तो आध्या की आज की आयु है 3x + 2। तो आध्या की आज की आयु है 3x + 2, तो आज आध्या की आज की आयु है 3x + 2, तो 3 और x का मान है 12, तो 12 3 36 और 36 + 2, तो 36 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 38 वर्ष। 38 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 38 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 38 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आया, नेक्स्ट प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न और टाइम टेकिंग प्रश्न। UPSI 27/11/2021 को पूछा गया रियल प्रश्न है। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, जो भी सोल्यूशन समझ में ना आए तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, तो और इसका पार्ट 1 देखिएगा, आपको एकदम 110% समझ में आएगा। लक्षिता 5 स्टार रेटिंग प्रश्न है। लक्षिता के पिता और उसकी
आयु का 5 गुना है। तो लक्षिका के पिता, तो लक्षिका के पिता हो जाएंगे और ये हो जाएगी लक्षिता। इसकी आयु का 5 गुना है, यानी कि इसका अगर यक्स है तो इसके पिता के हैं 5 यक्स। 5 गुना है मतलब क्या है कि आज के डेट में है मतलब आज के डेट में इनका आयु है, तो ये आज का हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि 7 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु उसकी आयु का 8 गुना था, तो 7 वर्ष पूर्व चलेंगे। अब आज से चलेंगे 7 वर्ष पूर्व, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व का है, तो 7 वर्ष पूर्व पिता हो जाएंगे यक्स 5 यक्स माइनस 7, और ये हो जाएगी यक्स माइनस 7। आज से 7 वर्ष पहले के लिए 7 घटा देंगे। इसका कह रहा है कि 8 गुना था, तो 8 गुना कर देंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो जब तिर्यक दोनों का गुणा कर देंगे तो अभी सब तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 यक्स माइनस हो जाएगा ये 5 यक्स इक्वल टू हो जाएगा 8 7 56, और ये हो जाएगा माइनस 7, और ये हो जाएगा 3 यक्स। तो 3 यक्स बराबर हो जाएगा 49। तो यक्स बराबर कितना है, तो यक्स बराबर आ जाएगा 49 बटा में 3। देखिए ये कटा नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन टाइम टेकिंग यहाँ से बन गया। तो यक्स बराबर हो गया 49 बटा में 3। अब क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि तो उसके पिता की वर्तमान आयु और वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व की लक्षिता की आयु का अनुपात बताइए। तो उसके पिता की वर्तमान आयु का है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु, पिता की आज की आयु है 5 यक्स। तो उसके पिता की वर्तमान आयु निकालेंगे, तो पिता की वर्तमान आयु है 5 यक्स, तो 5 यक्स मान निकालेंगे, तो 5 इंटू यक्स का मान है 49 बटा में 3। तो 49 बटा में 3 करेंगे, तो ये जब 5 का 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 245, और बटा में हो जाएगा 3। ये पिता की आयु हो जाएगी आज की। अब कह रहा है ना कि उसके पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु निकाल दिए, तो पिता की वर्तमान आयु आ गई 245 बटा में 3, और वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व लक्षिता की आयु, लक्षिता की आयु वर्तमान से 7 वर्ष पहले बतानी है। वर्तमान से 7 वर्ष पहले लक्षिता की आयु बतानी है। तो लक्षिता की आयु देखिए लिखने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए नहीं लिख रहा, आप समझ जाएगा। तो लक्षिता की आयु वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व का है ना, कि वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व लक्षिता की आयु का अनुपात बताइए दोनों का। तो लक्षिता की आयु वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व निकालेंगे, तो लक्षिता की आयु वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व, तो लक्षिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखिए लक्षिता की वर्तमान आयु है यक्स। तो कह रहा है ना कि वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि यक्स माइनस 7 कर देंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व लक्षिता की आयु का अनुपात, तो वर्तमान में लक्षिता है यक्स, तो आज से यक्स से 7 वर्ष पूर्व यानी यक्स माइनस 7 कर देंगे। तो जब यक्स माइनस 7 करेंगे तो यक्स का मान कितना है, तो यक्स का मान है 49 बटा में 3 माइनस हो जाएगा 7। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 49 में से 70 के 21 घट जाएगा बटा में 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28 बटा में 3। तो 28 बटा में 3 आ गया। ठीक है, अब क्या कुछ है, तो अब कहा है कि अब कहा है ना कि उसके पिता की वर्तमान आयु और लक्षिता की 7 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात बताइए। तो अब इन दोनों का अनुपात बताएंगे। तो पिता की वर्तमान आयु का अनुपात है 245 बटा में 3, और इसका अनुपात है 28 बटा में 3। बराबर का सिंबल है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और जब इसे कटाएंगे तो हमको कटाना होगा, कितने से भाग करेंगे। अब देखिए जब अब 7 से कटाएंगे ना, तब हमारा संख्या कौन कौन सा बचा है, तो अब हमारा संख्या बचा है 245 बटा में 28। देख लीजिए जगह नहीं, इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो 245 बचा है और एक नीचे बचा है 28, बराबर में है 28। तो बराबर में लिखिए या बटा में लिखिए, इस बात बराबर ही हो जाता है। जब इसे कटाएंगे ना, तो जब इसे हम कटाएंगे तो हो जाएगा हमारा, कितने से कटा देते हैं, ये 4 और ये हो जाएगा 4, और इसे कटा देते हैं 7 से। तो 7 से कटाएंगे तो 7 चौक 28 और 70 के 21 और 7 5 35, तो 35:4। तो 35:4 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 35:4 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और इस प्रश्न का सोल्यूशन आप लोग पार्ट 1 इसका, इस प्रश्न का ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कमेंट करके दे पाएंगे तो हम जानेंगे कि आप वीडियो को अंत तक देखें और आपको सोल्यूशन भी समझ में आया है। और आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो आप सोल्यूशन पार्ट 1 वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो में इसका सोल्यूशन है, तो इस प्रश्न का सोल्यूशन पार्ट 1 वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। यकरा साफ आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आइडिया प्रचार है उसे 2 मिनट तक जरूर देखें। और जो भी आप स्कैनर के थ्रू हमारा हेल्प कर सकते हैं जरूर करो। प्ले लिस्ट जरूर चेक करो, ज्वाइन टेलीग्राम पर पीडीएफ आने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। और इसके बाद यह पार्ट 2 वीडियो थी। इसके बाद एज कंप्लीट यानी कि एज प्रॉब्लम आयु संबंधी प्रश्न, आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, क्योंकि अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है, सीजीएल के भी हैं और एसएससी और इसका एसआई के भी हैं, जेल वार्डन यूपीपी सभी का। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सोल्यूशन में थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, स्लो मोशन में कर लीजिएगा, ताकि आपको सोल्यूशन पूरा एकदम समझ में आएगा। हमको गारंटी और वादा के साथ कर रहे हैं कि आपको सोल्यूशन एकदम 110% समझ में आएगा, क्योंकि रेशियो मेथड से क्वेश्चन को बता रहा हूँ, सेम मेथड से सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करके दिखाएं। तो यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, पीडीएफ आने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जोड़ दीजिए वीडियो के बारे में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।